जय हिंद दोस्तों। लोअर पीसीएस के लिए यूपी जीके की सीरीज में ये आज पांचवा वीडियो है। हम लोगों का 4 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध हो चुके हैं, हमने अपलोड कर दिए हैं। तो वो वीडियो आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। ये पांचवा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लो सिलेबस में हम लोग ये पूरा सिलेबस है जिसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। 4 वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो और ये चौथा वीडियो। चौथा वीडियो में हम लोगों ने नदियों के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसमें आपके कुछ टॉपिक रह गए थे, जैसे नदी घाटी से संबंधित परियोजनाएं, बांध, नहरें और झीलें। ये टॉपिक रह गए थे। ये हमने कंटेंट में मेंशन करवा दिया, आप परेशान न होइएगा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बच्चों ने कमेंट भी कर रखा था टेलीग्राम में कि सर ये छोटे छोटे टॉपिक पहले आप कंप्लीट करा दीजिएगा। तो इन टॉपिक में आज हम लोग सबसे पहले कवर करने वाले हैं कि जैसे ये टॉपिक हो गया प्रमुख दरगाह, मजार, मकबरे, समाधियाँ, नगरों के संस्थापक, प्रमुख स्थल और प्रमुख व्यक्तित्व एवं संबंधित जिले। इसके बाद प्रमुख जन्मस्थली और नगरों के उपनाम और व्यक्तित्व संबंधी जिले और प्रमुख क्रांतिकारी। ये सब टॉपिक हम छोटे छोटे जो टॉपिक है ये हम आप लोगों के लिए कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पूरा वीडियो देख लीजिएगा। लगभग 7 टॉपिक हैं, 8 टॉपिक हैं जो हम आज इस वीडियो सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्लास देखते हैं। तो ये जो पहला सेगमेंट है कि नगरों के संस्थापक, क्या टॉपिक है? नगरों के संस्थापक। तो इससे आप लोग जानते हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो पता होगा कि क्वेश्चन आता है यूपी जीके में। जैसे सादत खान ने 1722 में लखनऊ नगर की स्थापना करी, हिंदू सिंह 1750 में कानपुर नगर की स्थापना करी, सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना करी, अकबर ने देखो कई नगर बसाए थे। अकबर यहाँ पे एक नगर अकबरपुर भी बसाता है, और इधर देख लीजिए अकबर ने इलाहाबाद नगर और जलालाबाद, 3 नगर अकबर के द्वारा, और ये फतेहपुर सीकरी, 4 नगर अकबर के द्वारा बसाए गए थे। तो अकबर का ज़्यादातर चांस रहता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। अकबर का ये नगर है, और अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी भी बसाया गया, अकबर के द्वारा ये इलाहाबाद भी बसाया गया, और अकबर के द्वारा ये नगर जलालाबाद भी बसाया गया। ठीक है, अब देख लो। अब हम लोग देखते हैं झांसी वीर सिंह जूदेव के द्वारा बसाया गया, फर्रुखाबाद मोहम्मद शाह के द्वारा, और मुबारक शाह के द्वारा, शाहजहांपुर शाहजहां के द्वारा, आजमगढ़ औरंगजेब के द्वारा, गाजियाबाद गजीउद्दीन हैदर के द्वारा, अलीगढ़ ये राजपूतों के द्वारा बसाया गया था, और जौनपुर फिरोज शाह तुगलक, ये कई बार पूछा भी गया है। तो जौनपुर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, गोंडा जहांगीर के द्वारा, फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जहांगीरपुर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये जो आपका सीक्वेंस है ये आपको याद करना है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए नगर हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। बाकी जो हमने बताया अकबर के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता जरूर है, इसे इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण मज़ारें या दरगाह और समाधि स्थल जहाँ से क्वेश्चन आता है। कई बार आपने देखा होगा कि पूछता है कि अकबर का मकबरा कहाँ पे बना? तो ये सिकंदरा में बना है, आगरा में पड़ता है। इतामुद्दौला का मकबरा ये आगरा में बना है। ठीक है, फिरोज शाह का मकबरा, जो सूफी शाह का मकबरा, वो फिरोजाबाद में बना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ये गाजीपुर में बना हुआ है। ठीक है, फैजाबाद में बहू बेगम का मकबरा बना है, बदायूं का मकबरा बना है बदायूं में। ठीक है, अब्दुल रज्जाक की दरगाह बनी है बाराबंकी में, इंपॉर्टेंट है। हजरत शाह की दरगाह बनी है पीलीभीत में, हाजी शरीफ की दरगाह बनी है कन्नौज में, रोजा वली शाह की दरगाह बनी है गोरखपुर में, सिया संत काजी मरुल्ला की मजार जो बनी है वो आगरा में बनी है, संत शाह मीना की जो मजार बनी है लखनऊ में बनी है, हाजी वारिस अली शाह की मजार जो बनी है जो देवा शरीफ बाराबंकी में बनी हुई है, सैयद सलार की बहराइच में। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां की मजार शाहजहांपुर में बनी है, कड़क शाह बाबा की मजार कौशाम्बी में बनी है, खान बहादुर खान की मजार बरेली में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद राय स्वामी समाधि आगरा में है, शेख मेहदी की समाधि बनी है कन्नौज में, संत कबीर नगर में किसकी, संत कबीर जी की बनी है, कहाँ पे मजार? संत कबीर नगर। ठीक है, तो ये भी, इससे भी क्वेश्चन आता है। आप जानते होंगे, आपने अगर रिवीजन किया होगा चीज़ों का तो ये पोर्शन मिला। आप लोग जानते हैं कि इसमें प्रमुख जन्मस्थली दी गई हैं
और कुछ स्थान भी दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे जो तोता हिंद कहा जाता है किसे, अमीर खुसरो का। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, पटियाली काशगंज में हुआ था, लेकिन इनके गुरु का नाम क्या था, तो निजामुद्दीन औलिया। जो संगीतज्ञ भक्त हैं स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ था हरिदासपुर अलीगढ़ में। अकबर के दीवान टोडरमल कौन थे, टोडरमल, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लहरपुर सीतापुर। अभी ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, अमीर खुसरो है, टोडरमल है, बीरबल है, अबुल फजल है, इनके बारे में डिटेल से भी बताएंगे, क्योंकि इनसे डिटेल में भी क्वेश्चन आता है। इनकी कभी रचनाएं पूछता है किसके दरबारी कवि थे ये भी पूछता है, ये भी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अबुल फजल का जिन्होंने आईने अकबरी लिखी थी वो उनका जन्म आगरा में हुआ था। बीरबल जिनका मूल नाम महेश दास था, वो उनका जन्म कालपी में हुआ था, ठीक है। इसके बाद तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर एमपी में हुआ था। शेख फैसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ था, आगरा में हुआ था। नाना साहब का मूल नाम क्या था, तो दोनों पंथ था, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन मूल निवासी कहाँ के थे, तो उन्नाव के रहने वाले थे, ठीक है। अशफाक उल्लाह था, प्रयागराज में हुआ था। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय के चंदौली में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, ताशकंद में। कहाँ पे हुई थी, ताशकंद में। तो ये कुछ जन्मस्थली हैं, इनसे भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज़ें PYQ वगैरह का एनालिसिस करके चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। कुछ डाटा संभावित भी होता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको भी लिखा जाता है। देख लीजिए, बैच से रिलेटेड जानकारी है। हमने आपको बताया भी था कि जो पूरा ये लोअर पीसेस का बैच है उसमें 4 ये बुकलेटें आपको मिलेंगी, प्लस एक बुकलेट करंट अफेयर की मिलेगी। 80 नंबर की तैयारी होगी, 10 नंबर की DI और 10 नंबर की हिंदी हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, बाकी सारा करंट आपको डाटा मिल जाएगा विद करंट अफेयर। अब देख लो कि अभी तक UPG के कंप्लीट होकर के एप्लीकेशन में लग गई है, हिस्ट्री भी अपलोड हो गई है। अब आपके पास जितना कंटेंट है वो 20 से 25 जून के बीच में अपलोड हो जाएगा। निश्चिंत रहिएगा, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा कंटेंट आप लोगों का 20 से 25 जून के तक हर हाल में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जितने लोग बैच में जुड़ चुके हैं, फाइनल PDF हम आज ही UPGK के टुकड़ों में लगी थी, 3 PDF में 4 में थी, आज हम उसकी फाइनल लगा देंगे ताकि आप प्रिंट आउट निकाल करके रिवीजन चालू कर दो। समय एक भी नहीं बर्बाद करना है, जो भी PDF होती जाए आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके रिवीजन चालू करते रहना है। तो बैच आप लोग सीरियस हो तो बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। कंटेंट जो है वो सारा अपडेटेड रहता है, निश्चिंत रहिएगा। कंटेंट जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है इसी की आपको वहाँ पे फॉर्मेट पे PDF मिलेगी, ठीक है। आप निश्चिंत रहिएगा। अच्छा, जो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाती हैं लिखने में, आप निश्चिंत रहिएगा, PDF पे नहीं है, क्योंकि ये जो PPT बनाई जाती है ये वॉइस से PPT बनाई जाती है, तो कभी कभी हो सकता है कि इसमें दिक्कतें हो जाएं, लिखने में मिस्टेक हो, लेकिन वहाँ पे आपको PDF पे नहीं मिलेगा क्योंकि वो टाइप करा जाता है कंटेंट। तो वहाँ पे एक्यूरेट पूरा आपको कंटेंट मिलेगा, वहाँ पे गलती होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर होंगे, निश्चिंत रहिएगा। चलिए अगला हम लोग ये देख लेते हैं कि कुछ नगरों के उपनाम भी आते हैं, ठीक है। जैसे रामपुर नवाबों का शहर, चाकुओं का नगर कहा जाता है। आगरा ताज नगरी या इसी को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। फिरोजाबाद चूड़ी नगरी, मथुरा कृष्ण नगरी कहा जाता है या पांडव की नगरी। अलीगढ़ ताला नगरी, बरेली बांस की या सूरमा नगरी। लखनऊ नवाबों का शहर, ठीक है, ये मुरादाबाद पीतल नगरी के। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर, सीढ़ी नगर, ठीक है, घाटों का नगर। जौनपुर सिराजे हिंद इंपॉर्टेंट है, जौनपुर का कई बार पूछा गया है। छोटा दिल्ली गाजियाबाद। अयोध्या को तो जानते हो तीर्थ नगर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। मेरठ को कैंची नगर के, कन्नौज का इत्र नगर के, खुशबुओं का शहर। गाजीपुर काशी की बहन के नाम से, प्रयागराज संगम नगरी के नाम से। मलिहाबाद आमों का नगर है। गोरखपुर गोरखधाम मंदिर या गीता प्रेस के नाम से फेमस है। कानपुर जानते हो चमड़ा उद्योग और इसे भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। तो ये चीज़ आपने देख ली, ये कुछ उपनगरों तो देखने वाले हैं यहाँ पे कि कुछ व्यक्तित्व, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछने के ज़्यादा चांस बनते हैं। कैसे, जैसे कि हमने आप लोगों को एक जो यूपी से, खास करके यूपी से जिनका कुछ ना कुछ संबंध है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है किसी न किसी माध्यम से। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, जन्म इनका 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय वाराणसी में हुआ। ये गांधी जी से प्रभावित होकर 1921 में राष्ट्रीय आंदोलन में कूद गए और कई बार ये जेल गए।
ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। नारा था जय जवान जय किसान। भारत रत्न 1966 को मिला। मृत्यु इनकी कहाँ हुई? ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई। तो जन्म कहाँ हुआ? मुगल सराय वाराणसी में। मृत्यु कहाँ हुई? ताशकंद में हुई। मेजर ध्यानचंद्र, क्योंकि ये हॉकी के जादूगर कहे जाते, 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1905 को प्रयागराज में हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। जन्म इनका कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। ठीक है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अब ये भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी कर दिया गया है। जनवरी 2022 में मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का भी खोला गया। इनकी आत्मकथा है गोल। इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। चलिए आगे देख लेते हैं। जियाउद्दीन बरनी और निजामुद्दीन औलिया, इन दोनों के बारे में कि जियाउद्दीन जो बरनी थे, जन्म इनका बुलंदशहर में हुआ था। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज शाह तुगलक के दरबारी कवि थे। ये इंपॉर्टेंट है। और प्रमुख रचना इनके थी तारीख़ फिरोज शाही और फातवा ए जहांदारी। ठीक है, ये थी। निजामुद्दीन औलिया बदायूं में जन्म हुआ। ये महान चिश्ती सूफी संत थे। ये सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे। ये सूफी धर्म प्रचार प्रसार के लिए जाने गए। इनके जो शिष्य बने थे वो बने थे अमीर खुसरो। और ठीक है, ये सूफी संत बाबा फरीद के जो शिष्य थे, लेकिन इनके शिष्य का नाम था अमीर खुसरो। चलिए आगे देख लेते हैं, जैसे गौतम बुद्ध का बारे में। तो गौतम बुद्ध जन्म इनका कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लाइट ऑफ एशिया के नाम से इनको ये जाने गए। इनकी जो जितनी भी जन्म से संबंधित कथाएं थी वो एक किताब में लिखी गई थी जिसका नाम था जातक कथाएं। ठीक है, माता का नाम महामाया था, लेकिन पालन पोषण इनका प्रजापति गौतमी के जी के द्वारा, इनकी मौसी थी उनके द्वारा हुआ था। पिता इनका नाम था शुद्धोधन, पुत्र का नाम था राहुल, गुरु का नाम था अलारम कलाम, पत्नी का नाम था यशोधरा, भाषा इनकी थी पाली। सर्वाधिक उपदेश दिया है श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। पहला उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश दिया सारनाथ में। ठीक है, पहला उपदेश दिया सारनाथ में। 3 क्वेश्चन आते हैं। एक आता है पहला, फिर आता है सर्वाधिक और फिर आता है अंतिम। 2 उपदेश यहाँ पे हमने बता दिए। पहला दिया उन्होंने सारनाथ में, सर्वाधिक दिए श्रावस्ती में। तो अंतिम उपदेश आप बताइएगा कि उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। गृह त्याग किया, 29 वर्ष की अवस्था में मृत्यु उनकी हो गई, कुशीनगर महापरिनिर्वाण हो गया। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान देना है। हमने बताया जो यूपी से रिलेटेड है उनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इनसे क्वेश्चन और देख लेना। ये लगभग 6 टॉपिक थे। 6 टॉपिक से कम आप कोई भी PY को उठा के देख लो, 3 क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। अमीर खुसरो, जन्म इनका 1253 पटियाली कासगंज एटा में हुआ था। उपनाम था तोता ए हिंद, यानी खड़ी बोली के जनक कहे गए। समकालीन थे बलबन जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के। ये तबला एवं सितार वादक के जनक कहे जाते हैं। महेशदास इनका मूल नाम था। जन्म इनका कालपी जौलान में हुआ था। उपाधि इनको कविराज अकबर के द्वारा दी गई थी। और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे बीरबल ही थे, ये क्योंकि हिंदू थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोडरमल के बारे में, जन्म इनका सीतापुर के हुआ था, लहरपुर गांव में। उपनाम इनका था मुनसरिफ ए दीवान, वास्तविक नाम था इनका अल टंडन। अकबर द्वारा उपाधि इनको दी गई थी दीवाने अशरफ। अकबर के नवरत्नों में ये शामिल था। वित्त और राजस्व प्रणाली का काम ये देखते थे। इंपॉर्टेंट आ जाता है दहशाला बंदोबस्त प्रणाली जो है, नवीन रूप से इन्होंने इसकी व्यवस्था करी थी। उत्तर प्रदेश राज्य के एकमात्र राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हरदोई का नाम इनके नाम पे राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान रखा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देखना है। लगभग हमने 20 लोगों को इसमें सम्मिलित किया है जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको जो ये 15-20 सम्मिलित किए तो इनको आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए, अब्दुल फजल, जन्म आगरा, अकबर के नवरत्नों में ये भी शामिल थे। ये तुर्की, फारसी, संस्कृत, अरबी, हिंदी के विद्वान थे तथा अकबर ने इन्हें अपना सलाहकार बनाया था। मुख्य रचना इनकी थी अकबरनामा या आईने अकबरी। मंगल पांडे, जन्म बलिया में हुआ था। ये बैरकपुर छावनी के 34वीं बटालियन के एक सिपाही थे। 29 मार्च 1857 बैरकपुर पश्चिम बंगाल में 34वीं बटालियन में 5वीं कंपनी में मंगल पांडे द्वारा चर्बी युक्त कारतूस के विरोध में अपने अधिकारी ले। अब फांसी इनको हुई 1857 में। 1857 में क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बने थे मंगल पांडे।
तो इम्पोर्टेंट है, जन्म इनका इम्पोर्टेंट है, बलिया में हुआ था। हमने इसकी स्टोरी इसलिए लिख दी कि आप आगे जान जाओ, बाकी आपको पता ही है, सिर्फ इनका इम्पोर्टेंट है कि जन्म कहाँ हुआ, बलिया में हुआ। नाना साहब जन्म इनका कहाँ हुआ, बिठूर कानपुर में हुआ था। बचपन का नाम इनका गोविंद था या धोधू पंत था, यही नाम आपसे पूछता है नाना साहब के बारे में, ठीक है। बाकी आप इनके बारे में जानते हो, इनके बचपन के जो मित्र थे, ठीक है, तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, जो तात्या टोपे थे उन्हीं का नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अजीजन बेगम, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मी हुआ, यह महिला सशस्त्र दल की नेता बन गई थी 1857 में। इन्होंने नाना साहब के साथ आह्वान पर अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए महिलाओं को संगठित किया था। बेगम हजरत महल जन्म फैजाबाद में हुआ था। ये अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में नेतृत्व भी किया था। रानी लक्ष्मीबाई आप सभी जानते हो, वाराणसी में जन्म हुआ। इनका मनु नाम था, छबीली बाई नाम था, मणिकर्णिका इनका उपनाम इनके थे। पिता का नाम था मोरोपंत तांबे, पुत्र थे दामोदर, ठीक है, पति थे गंगाधर राव, ये झांसी के राजा थे। गंगाधर राव की मृत्यु के उपरांत उन्होंने लॉर्ड राउजी ने हड़प नीति, उसी को व्यक्तिगत नीति के द्वारा झांसी को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। इनकी मृत्यु हो जाती है 1858 में। इनके बारे में जितना लिखा गया है ना, बस आप इतना ही पढ़ लेंगे, इतने तो इससे ही सफिशिएंट है, इससे आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे कीवर्ड्स हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। मदन मोहन मालवीय उपाधि की महामाना की थी, जन्म इनका प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। जो BHU की स्थापना इन्हीं के द्वारा हुई थी। इन्होंने द्वितीय गोल्ड मेडल सम्मेलन 1931 में जो लंदन में हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। इन्हें भारत रत्न दिया। बिस्मिल जन्म इनका हुआ था शाहजहांपुर में, ठीक है। ये इनका नाम इसलिए फेमस हो जाता है, इसलिए भी कि ये भारत के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और इन्होंने क्या किया था कि काकोरी कांड में ये सम्मिलित थे। काकोरी कांड में मुख्यतः चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहाड़ी जैसे व्यक्ति इसमें सम्मिलित थे। काकोरी कांड में के चलते ही, काकोरी कांड चूंकि 1925 में हुआ था, तो इनको पकड़ के 1927 में गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। इनकी रचना थी सरफरोशी की तमन्ना। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है कई बार कि राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के चलते फांसी कहाँ पे दी गई थी, तो गोरखपुर में दी गई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद, देखो वही सारे व्यक्ति आ गए, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, ठीक है। और घोर अधिवेशन जो पूर्ण स्वराज मांग के लिए चलाया गया था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1946 में इन्होंने अंतरिम सरकार का भी गठन किया था। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। जब प्रधानमंत्री बने थे तो उसी कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। इतना इनके बारे में। अशफाक उल्लाह खां, शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था। 1927 में फैजाबाद फांसी दी गई थी। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान नाम से प्राणी उद्यान भी खोला गया। रोशन सिंह शाहजहांपुर में जन्म हुआ, फांसी इनको इलाहाबाद में दी गई। चंद्रशेखर आजाद, जन्म इनका मध्य प्रदेश में हुआ, मूल निवासी उन्नाव के थे और फांसी इनको प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में दिया गया, जहाँ पे इनकी आज भी प्रतिमा बनी हुई है। दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम आपको फिर भी बता रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम आप लोगों को व्यवस्थित ढंग से कराते चलते हैं। छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उन सभी को हम चाहते हैं कि धीरे धीरे से आप कंप्लीट करते जाएं, धीरे धीरे से पढ़ते जाएं, रिवीजन करते जाएं, ठीक है। तो आपका भी ये जो एक साथ जो लोड वाला सिस्टम वो ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे आपको चीज़ें भी तैयार होती चलेंगी। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जितने लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।